गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 30,000 और 500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो रात आपका जो है 31,000 को भी टच किया था। लेकिन ये क्या, टोटल मैनिपुलेशन। देखिए 31,000 के आसपास तक गया और वहाँ से फिर से जो है डाउन, जो आपका वही 30,200, 30,100, 30,500 की जो रेंज चल रही थी, वहाँ से रात ब्रेक तो किया। लेकिन ये क्या था, केवल एक मैनिपुलेशन ही जैसे कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो आपका प्राइस ये वही मैंने कहा ना 30,100, 30,200 के आसपास जो चल रहा था, और वो अचानक से ये फिर ये रात में करीब 1:30 बजे के आसपास ये आपका चढ़ा दिया साहब 31,000 के आसपास तक इसको पहुंचा दिया। और उसके बाद फिर से जो है डाउनफॉल, यानी कि ये केवल एक मैनिपुलेशन था, जहाँ पर वेल्स को ये पता था कि भाई लॉन्ग और शॉर्ट करना है और दोनों तरफ की पोजीशंस को क्लियर कट करना है। तो वही हुआ और यहाँ पर आपका फिर से उसी रेंज में आ गया बीटीसी, यानी कि 30,500 से नीचे। तो यहाँ मैनिपुलेशन तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि चलेगा, लेकिन अभी तक जो बीटीसी को इंतजार है कि जो पॉजिटिव न्यूज ईटीएफ की ब्लैक रॉक की चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रही है और उसी का कंफर्मेशन चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा तब तक लगता है बीटीसी अपना इसी रेंज में रहेगा। जबकि इस दरमियान बीटीसी की बाइंग बहुत हुई है वेल्स के द्वारा, और इसी वजह से बीटीसी आपका देखिए 30,000 से नीचे नहीं जा रहा है। वरना तो जितने दिन से बीटीसी इस रेंज पर रुका हुआ है, यहाँ से बीटीसी अब तक नीचे चला जाता अगर ये पॉजिटिविटी पीछे जो है ईटीएफ की वो नहीं होती तो। क्योंकि जितनी प्रिडिक्शंस आ रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स या जो भी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, वो बीटीसी को सब बुलिश मान के और बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाई वायर है, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो उन चीज़ों को इन चीज़ का पता है। देखिए भाई उनको सब इंटरनल न्यूज़ सारी वो रखते हैं। अब थोड़ा चलो न्यूज़ देख लेते हैं आखिर कौन कौन क्या क्या कह रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मर एसईसी चेयरमैन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ शुड बी अप्रूव्ड। तो ये जो भाई जो पहले एसईसी के जो चेयरमैन रह चुके हैं, जो सीईओ रह चुके हैं, भाई वो कहते हैं भाई बिटकॉइन ईटीएफ जो है अप्रूव होगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा अभी रोक कर रखी है जो अपने गैंसलर साहब हैं, वो कहीं ना कहीं जो है, मैंने आपको बीच में भी 2 वीडियो में इस चीज़ को बोला है कि उनका जो 36 का आंकड़ा है कॉइनबेस के साथ, क्योंकि जितनी भी कंपनियां जो ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रही हैं, उन्होंने सारा कोलैबोरेशन जो किया हुआ है वो, यानी कस्टडियन जो बनाया हुआ है वो कॉइनबेस को ही बनाया हुआ है। और एसईसी और कॉइनबेस दोनों आपस में 36 का आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं, दोनों का आपस में झगड़ा है, दोनों ने लॉ सूट फाइल कर रखा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से लेट हो रहा है। यहां देखिए जो फ्यूचर में दिया गया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फ्यूचर में ईटीएफ दे दिया, स्पॉट में रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत बड़ी कंपनियां लेके बैठी हुई हैं। उन्हें पता है कि इसके बाद कॉइनबेस एक अलग ही लेवल का एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो दूसरी पॉजिटिव न्यूज है वो बताता हूँ। $800 बिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बिटकॉइन टू हिट $50,000 बाई एंड ऑफ दिस ईयर एंड कुड $1,20,000 नेक्स्ट ईयर। यानी कि इस साल के एंड तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये मान के चलता है, यानी कि अपना 2023 के एंड होते होते $50,000 पर बीटीसी पहुंच जाएगा। और अगले साल का ये टारगेट देते हैं $1,20,000 का। यानी कि सबकी बुलिशनेस देख के तो इसी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट जो है नीचे नहीं आ रहा है। सारे जो अब भाई देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कोई छोटा बैंक तो है नहीं। स्विट्जरलैंड से न्यूज निकल रही है, बिटकॉइन हब मोर पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन। यानी कि जो स्विट्जरलैंड के ये जो नेता हैं बड़े बड़े, वो सब के सब बिटकॉइन का एडॉप्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको बिटकॉइन में इंटरेस्ट है। तो ये क्या है, इतनी सारी मैंने आपको ये बताई, अभी सब पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। और इसीलिए भी आपका जो बिटकॉइन है वो 30,000 और 30,500 के बीच में ही रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है। इसीलिए एक वो केवल पंप डंप हुआ जो थोड़ा सा 30,000 से नीचे बीटीसी को लेके गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए 1 महीने से यही रेंज रुकी हुई है। और केवल क्यों, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, यहाँ वॉल्यूम आ चुका है। और दूसरा यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि किसी तरीके से एक अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए एसईसी की तो अब वहाँ की कंपनियां ही वाट लगा रही हैं। अब वहाँ जो है ग्रे स्केल ने जज को लेटर लिखा है कि भाई आपने फ्यूचर में 2x का लीवरेज के साथ आपने उसमें कैसे फ्यूचर में आपने परमिशन दे दी और स्पॉट में आप नहीं दे रहे हैं।
तो ये नहीं कि एसईसी की खिंचाई हर तरीके से हो रही है, यानी कि आप सब एसईसी के पीछे धीरे धीरे पड़ रहे हैं। अब ग्रे स्केल जैसी कंपनियां भी जो है सीधा सीधा जज को ही लिखने लगी बजाय एसईसी को कुछ कहने के। तो देखिए अभी ये ग्रे स्केल ने लिखा है, फिर हो सकता है और भी लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी लिखेंगे भाई आप फ्यूचर में 2x के साथ आपने परमिशन दे दी, वो क्यों दे दी, कैसे दे दी, और स्पॉट में आप अभी तक लटका के बैठे हो। आपने जो फॉर्मेलिटीज मांगी वो हमने सारी करके पूरी दे दी हैं, अगर और कोई दिक्कत है तो वो भी बताओ। तो वो एसईसी की तरफ से अभी तक किसी को रिजेक्ट भी नहीं किया गया है, या तो एसईसी किसी को रिजेक्ट करे। तो इसलिए अब डायरेक्ट जो है कंपनियां सीधा जो जज है उसी को लिखने लगे कि भाई आखिर एसईसी ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों जो है आप फ्यूचर में तो आपने परमिशन दे दी लेकिन स्पॉट में आप जानबूझकर, इंटेंशन आपकी गलत है कहीं ना कहीं, इसलिए आप रोक के बैठे हो। यहाँ इंडिया ने देखिए थोड़ा सा एक नेगेटिव मामला कर दिया, और वो ये है जो ब्रिक्स जो थी, जो अपने देशों का समूह है, वो कहीं ना कहीं जो गोल्ड पैक्ड एक करेंसी चलाने वाले थे और उसमें कहीं ना कहीं जो नाम आ रहा था वो सबसे टॉप पर था बिटकॉइन का। तो वहाँ इंडिया ने अपने आप को पीछे खींच लिया और इंडिया साफ कहता है कि भाई देखिए हमको ऐसी करेंसी कोई भी मंजूर नहीं है जो गोल्ड पैक्ड हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला अभी यहाँ फंस सकता है, क्योंकि भाई देखिए इंडिया भी कोई छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। तो यहाँ अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो जो स्टेटमेंट निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि हमको ऐसी कोई करेंसी मंजूर है ही नहीं। अब क्या होगा देखते हैं भाई, क्योंकि एक देश के करने से नहीं होगा। अगर वोटिंग हो जाएगी तो देखिए फिर इंडिया को कहीं ना कहीं या तो फिर ब्रिक्स छोड़ना पड़ेगा या फिर उस करेंसी को मानना ही पड़ेगा। अभी तो ये है कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि भाई अगर और सारे देश अगर इस चीज़ को मानेंगे तो फिर इंडिया को भी मानना पड़ेगा ही, क्योंकि अकेला एक देश सारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो यहाँ इंडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से आगे आना चाहिए था, तो यहाँ इंडिया ने पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर देखिए और मार्केट में जैसे थोड़ा सा ये जो रात पंप डंप हुआ है करीब 800 से $1000 का, तो उसकी वजह से आप तो देख रहे हैं। और बीएनबी में देखिए एक अच्छा खासा सुधार आ चुका है। कल एक टोकन की वजह से जो अरखम था टोकन इन्होंने इनके लॉन्च पैड पर आ रहा है, उसकी वजह से देखिए बीएनबी स्टेक किया गया, बीएनबी को होल्ड किया गया, तो बीएनबी का प्राइस भी देखिए इंक्रीज हुआ और बीएनबी डिपॉजिट भी हुआ है। तो बाकी देखिए अभी तक जो बीएनबी की या बाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो तो ऑलरेडी अभी वैसी की वैसी ही है। ये एक शॉर्ट टर्म हुआ है, कहीं ना कहीं वो कहता है गोटिया बहुत चालाक है, उसको पता है कि बीएनबी को कैसे ऊपर लेके जाना है। अगर ये अरखम का देखिए आज तक आपने नाम नहीं सुना, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं इसके बारे में सुनी कि इसका कोई टोकन आने वाला और अचानक से लॉन्च पैड पे लेके आ गया, क्योंकि उसको पता है कि बीएनबी को किसी तरीके से मजबूत करना है, तो बीएनबी इसी तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी ठीक है, अभी तो बीएनबी एक अच्छे रेंज में आ गया है। और आपको देखिए थोड़ा सा जो मार्केट में हल्की सी पॉजिटिविटी आई है, उसी की वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में जो आप थोड़ी सी गिनती, यानी वो आधा परसेंट, 1%, 2%, लगभग आपके जितने भी अल्ट कॉइन हैं वही सब हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। देखिए क्योंकि बीटीसी आपका जो है क्योंकि पंप डंप हो गया यहाँ पर, अगर पंप डंप ना हो तो मे भी यहाँ पर एक पोजीशन अच्छी होती, 31,000 का लेवल भी ठीक था। मार्केट कैप आपका देखिए 1.8 ट्रिलियन दोबारा से हो चुका है, जो 1.6 ट्रिलियन तक भी अभी डाउन आ गया था, लेकिन ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी जो मार्केट में है उसकी वजह से दोबारा से आपका 1.18 ट्रिलियन हो चुका है। और आपका देखिए बीटीसी का डोमिनेंस अप्रॉक्स 50% के आसपास है, यानी कि 49.89%। वैसे तो देखिए बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो 51-52% भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, तो यहाँ थोड़ा सा भी यही शो कर रहा है। बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी तो बढ़ी रही है डे बाई डे, और 26,000 के ऊपर ही पहुँच गया है टोटल आंकड़ा। तो ये था अभी तक का कुछ मॉर्निंग का अपडेट, जो पॉजिटिविटी है आप भी पॉजिटिव रहिए। बाकी यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए चारों तरफ से जो न्यूज़ निकल रही है वो सब पॉजिटिव निकल रही है, और प्रेडिक्शंस भी एक से एक बढ़ के निकल रहे हैं। इसी पर एक दोपहर में वीडियो आएगा कि बीटीसी आपका कहाँ तक जा सकता है, यानी कि 2:30 बजे अर्न विद रोहितास चैनल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।